सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक पिताजी का बुलावा आ गया, मरने लगे। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा यहाँ आओ। यमराज जी से कहा, यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो, हम अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। जब मौत आएगी ना, तब 1-1 मिनट की कीमत समझ में आ जाएगी। एक पिताजी जब मरने लगे, यमराज से कहते हैं, यमराज जी 1 मिनट दे दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। एक पिता ने बेटे से क्या कहा, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता क्या कहता है, और आप में से जितने पिता हैं, आप भी मरेंगे तो बच्चों से यही कहेंगे, और आपके पिताजी ने भी मरते समय यही कहा होगा, यमराज जी 1 मिनट के लिए रुक जाओ। यमराज जी ने कहा, लो 1 मिनट रुके हैं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। क्या बात करनी है? भाई भाई प्रेम से रहना। एक बाप यही चाहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों प्रेम से रहें। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। पिता ने ये बात क्यों कही? क्योंकि पिता जानता है कि ये दोनों झगड़े करते हैं। आज हमारे भारत में 40% ऐसे भाई हैं जिन भाइयों का अपने भाई से कोई बोल चाल नहीं है। आज भी 40% में, और ज्यादा परसेंट कहूं तो भी अति संयुक्ति नहीं होगी। आज भाई भाई से बोलता नहीं है, भाई भाई के घर जाता नहीं है, भाई को दुश्मन समझता है। लोग वैष्णव देवी की यात्रा करते हैं, 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं, सीढ़ियां पैदल। माता वैष्णव की यात्रा करना सरल है भक्तों, माता वैष्णव की यात्रा करना सरल है, और अमरनाथ की यात्रा भी सरल है। पर रूठे भाई के घर जाकर कान पकड़कर सॉरी कहना, और रूठे भाई को गले से लगाकर कह देना कि मत रूठ मेरा भाई, तेरे संग खाता था वो दिन भूल गया। अपने रूठे भाई को मना लेना बड़ा कठिन है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि रूठा भाई मान गया ना, तो वैष्णो देवी भी मान जाएगी और भोलेनाथ भी मान जाएंगे। पर भाई की 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। भाई के घर लोग, बड़ा भाई बोलता मैं क्यों जाऊं, मैं तो बड़ा हूं। अरे तुम बड़े हो ना, तो तुम्हें समझदार होना चाहिए, छोटों को लेके चलो। हाँ, रेल का इंजन सारे डिब्बों को लेके चलता है कि नहीं? अब रेल का इंजन कहे ना ना ना, मैं सबको लेके चलता हूं, ये डिब्बे मुझे लेके चले। अरे भाई, तुम इंजन हो, तुम डिब्बों को लेके चलो, तो तुम बड़े हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम छोटों को लेकर चलो। और तुम छोटे भाई हो
तो झुकने में क्या घट रहा है? बड़े भाई के पांव में गिर जाओ, बड़े भाई से कह दो भैया सॉरी गलती हो गई, हमें स्वीकार कर लो, माफ कर दो, जो गलती जिस बात पे तुम्हारा झगड़ा है खत्म करो बातें। तब बातें लिए बैठे हो, भाई भाई से झगड़ा नहीं। अच्छा ये भाई भाई कब बात करते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। जब बड़ा भाई मर जाता है ना, छोटा भाई आ जाता है, भाई मर गया, भाई मर गया, रोता भाई मर गया। छोटा भाई मरा तो बड़ा भाई दौड़ के आ जाता। जब तक भाई जिंदा था तो शक्ल दिखाई नहीं, भाई मर गया तो रोने आ गए। अब बताओ क्या रोने वालों की कमी थी जो तुम भी आ गए हो? अरे भाई के पास जाओ, भाई के कंधे में हाथ रख के कहो तुम अकेले नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई को सहारे की जरूरत थी, मरने पर तो रोने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर कंधे पे हाथ रख के ये कहने वाले कम हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो भाई का कर्तव्य निभाइए, ना कि दुश्मन बन के घूमते रहिए। भाई का फर्ज पूरा कीजिए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी, वो अपनी बहू से क्या कहती है जरा सुनेंगी बहुएं, जितनी बहुएं बैठी हैं सुनेंगी। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, सास कह रही है बहू से, बेटा मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। सास कहती है मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब बारी तुम्हारी है। बहुओं को चाहिए कि आपस में झगड़ा ना करें। जेठानी देवरानी का झगड़ा सदियों से चल रहा है, झगड़े ना करें, प्रेम से अपना जीवन यापन करें। मैं माँ बाप से यही कहूंगा कि बच्चों का बंटवारा समय से कर दो। वो जमाना अलग था जब बंटवारा ही नहीं होता था, अब 21वीं सदी आ गई। अब तो मैं आपसे और एडवांस में कहूंगा कि बच्चों का समय से शादी हो, साल भर बाद राजी मर्जी से दे दो। बेटा ये घर तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारी, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, बड़ा बेटा तुम ये लो, छोटा बेटा तुम ये लो। और माँ बाप दोनों बच्चों से कह दो बेटा आप में से जिसको हमारी सेवा करनी हो तो करिएगा, अभी हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हम रहेंगे। जो बेटा आपके पास रहे आप उन्हें अपने पास रखिए और साथ में रह करके अपना जीवन व्यतीत कीजिए। उनकी राजी मर्जी से दे दो, खुश करो उनको, जाओ बेटा खुश रहो। उनकी समझदारी है कि वो माँ बाप की सेवा करें, ये उनके संस्कार हैं। माँ बाप, एक बूढ़ा आदमी बोला मैं अपने जीते जी बंटवारा नहीं करूंगा, सारे बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे मूर्ख भी होते हैं, क्यों नहीं बंटवारा करोगे? कर दो ना बंटवारा उनका। हाँ, और आपने अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वो तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे आपकी। तो समझदारी यही है कि बच्चों को चाहिए कि माँ बाप को चाहिए कि बंटवारा करें, और बच्चों को चाहिए कि बंटवारा में अपनी माँ और अपने पिता को अपने हिस्से में लेना चाहें। बड़ा बेटा कहे माँ मेरे पास आओ, छोटा बेटा कहे माँ मेरे पास आओ। यही अच्छे और सच्चे बच्चों की पहचान है, जो माँ को भी बंटवारे में लेना चाहें, पिता को भी बंटवारे में लेना चाहें। धन को बांटने वाले तो बहुत हैं, पर माँ बाप को बांटने वाले जरा कम हैं। तो माँ बाप को बांटने वाले बनो, माँ को अपने पास रखो, माँ की सेवा करो। और सास जब जिंदा होती है ना तो बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जो सेवा नहीं करती। बहुत सारी बहुएं सास बुढ़ापे में बना करके खाती है ना। बूढ़ी माँ को खाने मत दीजिए, अकेले बनाकर आप बना के दीजिए, आप उनकी सेवा करिए, आप उनका ख्याल रखिए। वो क्यों खाएंगी बुढ़ापे में बना के? आप किस लिए हैं? आप
बेटे हैं, बहू हैं, आप सेवा करो ना। माँ बोझ नहीं होनी चाहिए, माँ तो भगवान का वरदान है। हाँ, याद रखना भक्तों, जिसने अपनी माँ में भगवान को नहीं देखा वो पत्थर में भगवान को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए माँ ईश्वर है, जिसने माँ में भगवान को देख लिया वो पास हो गया। इसलिए माँ ही ईश्वर है, माँ ही भगवान है। माँ की सेवा करने लग जाओ और खूब सेवा करो। बहुत सारी बहुएं सेवा नहीं करती। मैं कई माँओं को जानता हूँ, बुढ़ापे में बना बना कर खाती हैं। कल ही मेरे पास एक माँ आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमारी बहू और हमारा बेटा दोनों हमें मारता, दोनों मारते हैं। भाग करके वो आई यहाँ, मैं आपका परिचय भी कराऊंगा उनसे। भक्तों, आप ऐसे ना हो कि आप अपने माँ बाप पर हाथ उठाएं और माँ बाप का अनादर अपमान करें। हमने उस माँ से कहा आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहिए, ये दास अनिरुद्ध है आपकी सेवा करने के लिए। हाँ, अपमान भरी जिंदगी ना हो। अरे बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, सम्मान के साथ चाहिए, बस खत्म बात। वो भी बच्चे नहीं दे पाते तो तुमने इतनी पढ़ाई, इतना धन किस लिए कमाया है? हाँ, बहुएं सास को रोटी नहीं दे पाती, पानी नहीं दे पाती। बहुत सारी बहुएं तो अच्छी हैं, पर बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं पानी नहीं पिलाती, भोजन नहीं कराती। और सास जब मरती है तो बैठ के रोती बहुत है, मेरी सास मर गई, सास मर गई। जितना तुम आंसू बहा रही हो, इतना पानी पिलाती तो सास कुछ दिन और जिंदा रह जाती। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी मरने लगी, यमराज जी से कहा 1 मिनट रुकिए। एक पत्नी जब मरती है तो पति से क्या चाहती है, जरा सुनिएगा। रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश,